फाइनली रीनेट भी हो चुका है और आप सबको अपना पता चल गया होगा कि आप लोग कितने कितने पानी में हो। और एग्ज़ाम मैंने भी रीनेट का एग्ज़ाम दिया था और ऐसे जितना बढ़िया भी नहीं गया कि तारीफ़ कर सकूं मैं, बिकॉज एज अ ड्रॉपर मैंने सोचा था कि ड्रॉप लेके एक बढ़िया सा मतलब पूरा साल गुजारूंगा, फिर बढ़िया सा एग्ज़ाम दूंगा, एम्स दिल्ली जाऊंगा, मतलब बढ़िया सा जीएम से मिलेगा कोई। बट ये ड्रॉप ईयर पता नहीं कैसे चला गया और इसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारी गड़बड़ की मैंने इस एग्ज़ाम में। प्रोक्रास्टिनेशन किया, सोचा था कि मतलब अभी जब बैच स्टार्ट हुआ था हमारा अप्रॉक्स 9 मंथ का टाइम था हमारे पास। मैंने सोचा था 9 महीना तो है बहुत मेरे पास। देन उसके बाद 6 महीने हुए, 3 महीने हुए, फिर लास्ट में जाके 3 महीने हुए जब अकल आई, फिर थोड़ा पढ़ना चालू किया ढंग से। फिर उसके बाद 1 महीना रह गया, फिर नीट एग्ज़ाम हुआ और क्या पता चलता है नीट का एग्ज़ाम होने के बाद पेपर ही लीक हो गया। वो तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा गया था और मेरी बायो भी थोड़ी बहुत अच्छी है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में बेड़ा करके मेरा। और जो मैंने 1 महीना और 35 दिन का मैं टाइम मिला था, समथिंग कितना 40 दिन का टाइम मिला था, तो उसमें पता नहीं वो टाइम कैसे निकल गया यार। मैंने मतलब इतना नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट भाई मैं पढ़ने का दिल ही नहीं करता था उसमें ना। पहले जैसे मोमेंटम आया मेरा, जैसे लास्ट के 6 या 3 महीनों में जो पढ़ाई की ढंग से, वैसा मेरा हो ही नहीं पाया। मतलब मेरे सेटिंग आवर्स भी बढ़ जाते थे मतलब काफ़ी। इसमें हफ्ते अंदर 5 से 6 घंटे भी ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ एक दिन में। तो पता नहीं पढ़ा क्यों नहीं जा रहा था मेरे से। और बायो लेके बैठ जाता था जब बैठो, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वो ही था। और जैसे कि इन्होंने एक्स्ट्रा सीटें दी थी और 15 मिनट दिए थे, बिकॉज आंसू पूछने का काम है ये। एक्स्ट्रा मिनट दिए थे कि वहाँ पर 15 मिनट बैठ कर हो सके। और भाई ये एनटीए काम भी ढंग से कर नहीं सकता है। पहले तो इन्होंने पेपर कराने में दिक्कत कराई, पेपर लीक हो गया। देन उसके बाद इन्होंने जब एडमिट कार्ड भेजे, तो एडमिट कार्ड भी कई बच्चों के गलत नाम भी दे दिए थे इन्होंने, कई अलग अलग सेंटर दे दिए थे। और काफ़ी बच्चों की इन्होंने मतलब सबको ही कह दिया था कि आप दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। एक अटैम्प्ट में इनसे कुछ नहीं हो सकता। देन इसके बाद मैंने पहले प्रिंट आउट निकलवा लिया था, फिर ज़्यादा नहीं, सिर्फ पता नहीं उसमें कोई गलती थी, तो मैंने वो दोबारा प्रिंट आउट निकलाया, उसके पैसे वेस्ट हुए। पैसे से याद आया कि इन्होंने बोला था हमारा एडमिट कार्ड मतलब जो हमारा फॉर्म का फीस वगैरह है वो रिफ़ंड करेंगे, तो इनसे वो भी नहीं हुआ। अभी तक इन्होंने रिफ़ंड का भी फीस नहीं दिया। कल हमारा एग्ज़ाम हो गया, अभी तक फीस नहीं आई। वो ज़्यादा ज़रूरी है, मिलनी चाहिए ना। और बाकी कैसा पेपर क्या बताऊँ, तो इनसे कोई काम ढंग से नहीं हो सकता। कुछ बच्चों के इन्होंने एडमिट कार्ड डिलीट कर दिए, ऊपर से जो एग्ज़ाम पेपर बनाया था, क्या फुद्दू पेपर बनाया था यार। बायो एकदम ईजी थी और फिजिक्स केमिस्ट्री में लटका दिया था। भाई मैं को ऑनेस्टली बोलूँ तो फिजिक्स क्या मैं मुझे इतनी अच्छे से भी नहीं आती थी, पर मैं सोचा था कुछ क्वेश्चन होंगे तो कर लूँगा मैं। एक के दुक्के क्वेश्चन मिले मेरे को बायो उसमें, जो उसमें क्या था रेडियोग्राफ वाला था वो किया मैंने, और बाकी वो सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह आता था और वर्नियर कैलिपर का रखा था वो किया, तो वो भी वर्नियर कैलिपर का दिया इन्होंने, वो भी गलत था। उसमें भी 1.6 आना था, 1.4 डाल रखा था इन्होंने, शायद उसमें बोनस मिलेगा सबको। और एक बायो में बोनस वाला क्वेश्चन था, आपको पता होगा क्या पता, उसमें जो हैंडल लूप वाला था उसमें भी बोनस मिलेगा। और भी थे 2-4 क्वेश्चन, तो मतलब मैंने फिजिक्स में ज़्यादा अटैम्प्ट तो किए नहीं, और मैंने केमिस्ट्री अटैम्प्ट की थी थोड़ी 50 मिनट में समथिंग। और भाई उसमें इतनी ज़्यादा मैंने मिस्टेक किया ना, इतने आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आया मैं, पता नहीं कौन सा प्रेशर था मेरे में उस फुद्दू पेपर के चक्कर में। और बायो में भी मेरे कुछ गलतियाँ हो ही गई, मतलब गलती तो इंसान से होती है, मेरे से भी हो गई। बाकी अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो आपके बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं अराउंड। धन्यवाद।